वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहला है ऑपरेशन प्लस दूसरा है ब्लैक बोर्ड। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन से मतलब है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस एंड नीड। कोई चीज़ कितनी, ऑपरेशन वर्ड आपने और चीज़ों में भी सुना होगा। जब आर्मी वाले ऑपरेशन करते हैं, किसी टारगेट को कंप्लीट करना होता है तो उसके लिए भी ऑपरेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। वैसे ही ऑपरेशन मतलब किसी भी कार्यक्रम के महत्व और आवश्यकता के लिए को क्या करता है, ये दर्शाता है। और इसी के साथ साथ दूसरा शब्द जो है ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड शब्द दर्शाता है कि स्कूली सुविधाएं, कि स्कूल्स में हमने क्या प्रोवाइड करनी है फैसिलिटी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्कूल्स में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो कंबाइंड मीनिंग था ये दर्शाता था कि हमने क्या करना है, स्कूल्स में हर एक प्रकार की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो। तो इसमें अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो स्कीम्स का सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी। ये जो राजीव गांधी की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986, जैसे ही ये रिलीज़ हुई और रिलीज़ करने के बाद जब सप्लाई किया गया मिनिमम जो क्रूशियल फैसिलिटीज़ थी टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स इन द कंट्री, उस टाइम इसको स्टार्ट किया गया। तो एग्जैक्टली ये मतलब आया 1986 के बाद इन 1987। तो पिछले लेक्चर में ये बताया भी था कब ये स्टार्ट हुआ, 1987 में ये स्टार्ट किया गया। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स थे उस पे अब हम बात करेंगे। अगर इस स्कीम के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था आपका प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 टीचर्स एज फार एज पॉसिबल, वन ऑफ देम अ वुमेन इन एवरी प्राइमरी स्कूल। तो इसका मेन जो पहला जो आपका कंपोनेंट था वो ये कहता था कि कम से कम 2 अध्यापक तो स्कूल में होने ही चाहिए इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि जिसमें से एक क्या हो, आपकी वुमेन टीचर हो। और दूसरा इन्होंने कहा प्रोविज़न ऑफ असेंशियल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, कि वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग, टीचिंग के लिए टीचर को क्या ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाना हो उसको बोर्ड भी चाहिए, उसको वहाँ पे क्लासरूम्स भी चाहिए, क्लासरूम के साथ साथ उसको हर एक तरह की क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो लर्निंग मटेरियल, लर्न करने के लिए बच्चे आएंगे पढ़ेंगे तो उनको भी मटेरियल चाहिए, बोथ टीचर्स को भी मटेरियल चाहिए और स्टूडेंट्स को भी मटेरियल चाहिए, एक प्लेस भी चाहिए जहाँ पे वो बिठाकर पढ़ें। तो प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। थर्ड बात की प्रोविजंस ऑफ एटलीस्ट 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स, दोस आर अनेबल इन ऑल वेदर्स। मतलब ऐसे 2 कमरे चाहिए स्कूल्स में कि जो हर एक मौसम में, गर्मी है तब भी वहाँ पे स्टूडेंट्स को बैठने की फैसिलिटी हो, अच्छे रूम्स हो, और अगर वहाँ पे सर्दी हो तब भी, या बारिश हो या कुछ भी ऐसी हो, तो ऐसे रूम चाहिए जहाँ पे हम हर एक वेदर में बैठ सकें। ठीक है, तो ये 3 क्या थे, कंपोनेंट्स थे इस स्कीम के। उस वक्त का जो मेन टारगेट था वो ये था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स बाय 1995, कि 14 साल के जितने भी बच्चे हैं हमने उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। कब तक, आपका 1995 तक। ये किस में कहा गया था जो पॉलिसी थी 1986 तक। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्कीम चलाई गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें जो 3 कंपोनेंट्स थे वो रखे गए और उस पर काम किया गया। अब ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लोकल कम्युनिटी के साथ। एंड जो रोल था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम का उस वक्त वो था, लोकल कम्युनिटी हैज़ also to accept responsibility for an appropriate fencing around the school compound। मेनली ये था कि जो लोकल कम्युनिटी थी उनको भी एक एक्शन लेना पड़ना था कि वहाँ पे कहाँ स्कूल प्रोवाइड किए जाएं। जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पे अगर कोई पर्सन डोनेट करता है लैंड तो वो क्या हो जाएगा, इजी वहाँ पे एक स्कूल को ओपन करना। तो ये एक ही सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी आगे मिलकर आगे आएँ और आगे मिलकर लोकल जो कम्युनिटी है वो भी क्या करे, वहाँ पे काम करे।
इसी के साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी थी, प्रेफरेबली विलेज एजुकेशन कमिटीज, हैव टू given a formal undertaking that they will accept responsibility for repair and maintenance of the building, कि वो schools में ही एक ऐसी अथॉरिटी दी जाए, वहाँ के लोकल एरिया के जो पर्सन्स हैं, चाहे एसएमसी या फिर जो पीटीए है, या कुछ एक ऐसी हम कमिटीज़ बनाएं जो क्या देख रेख करेंगी वहाँ पे विलेज एरियाज़ में ही एजुकेशन का, और बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे बताएंगे। और जो नेसेसरी लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग लैंड फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द लोकल कम्युनिटी, कि लोकल कम्युनिटी ही क्या करेंगी, वो जो प्लेस है जहाँ पे स्कूल ओपन करना है या फैसिलिटीज़ देनी है उनको, गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो क्या करेंगे, लोकल कम्युनिटी ही क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। तो इम्प्लीमेंटिंग जो प्रोग्राम था उसके तहत ही क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेशन बाय द डायरेक्टर, फर्स्टली इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट एट स्टेट लेवल एंड बाय एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द रूरल एरियाज। और उसके साथ साथ ही इन द अर्बन एरिया द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टू म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड दे इम्प्लीमेंटेड द स्कीम। उन्होंने क्या किया, फिर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। अगर इसमें इक्विपमेंट्स की बात करें तो टीचर्स के लिए जो इक्विपमेंट थे वो थे सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचर्स एंड गाइड्स, मतलब फैसिलिटी उनको, गाइड्स का मतलब ये नहीं कि गाइड मतलब गाइडेंस की भी क्या थी वहाँ पे ज़रूरत थी, जिसके थ्रू क्या करेंगे वो पढ़ाएंगे। अगर क्लासरूम टीचिंग मटेरियल की बात करें तो मैप डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, कंट्री का होना चाहिए, प्लास्टिक ग्लोब्स वहाँ पे हो, और एजुकेशनल क्या हो वहाँ पे चार्ट्स हो। अगर प्ले मटेरियल्स एंड टॉयज़ की बात करें तो विजडम ब्लॉक्स वहाँ पे क्या होने चाहिए, सरफेस टेंशन, बर्ड एंड एनिमल पजल, जो आप देखते भी हैं कि स्कूल्स में इस तरह की फैसिलिटी होती है, एनिमल वर्ल्ड, बैलेंस एंड वेट्स, मैग्नीफाइंग क्लीनलीनेस, न्यूट्रिशंस, लैंग्वेज एंड नंबर चार्ट्स वहाँ पे क्या हो, ऐसे मटेरियल हो, ऐसे टॉयज़ हों जिनको देख के बच्चे वहाँ पे सीखें। अगर गेम्स इक्विपमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे स्कीपिंग रोप, बॉल्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, रबर बॉल्स, एयर पंप, रिंग, स्विंग रोप एंड टायर्स एक्सेट्रा, इस तरह की क्या हो, और प्राइमरी साइंस किट भी वहाँ पे स्कूल में ही हो। इसी के साथ साथ स्कूल्स में मिनी टूल किट हो, 2-in-1 ऑडियो इक्विपमेंट्स हो वहाँ पे, बुक्स फॉर लाइब्रेरी वहाँ पे हो, रेफरेंसेस बुक्स जहाँ पे मिले, स्कूल बैल वहाँ पे हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे हो, ठीक है। और जैसे कॉन्टिजेंसी मनी हो वहाँ पे, मतलब ऐसे मटेरियल जहाँ से मनी के बारे में वो सीखें, मतलब उसके क्या हो, मिनिएचर हो, या वहाँ पे इस तरह की क्या हो, फैसिलिटी हो। साथ ही साथ स्कूल्स में क्या होना चाहिए, स्कूल बैल होनी चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कॉन्टिजेंसी मनी होनी चाहिए। अगर कॉन्टिजेंसी मनी की बात करें कि आकस्मिक धन भी होना चाहिए, जो मतलब ऐसा वहाँ पे मनी भी होना चाहिए स्कूल में, ताकि वो क्या करें, फंड या स्कूल के खाते में ही मनी हो, ताकि क्या करें कि ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में उस मनी को क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। वहाँ पे ऑल वेदर क्लासरूम्स हो, क्लासरूम्स मतलब जैसे समर में भी काम आए, विंटर में भी काम आए। साथ ही साथ उसके साथ टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, 1 फॉर बॉयज़ एंड 1 फॉर गर्ल्स। उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, चॉक्स भी होने चाहिए, डस्टर भी होने चाहिए, वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और उसके साथ ट्रैश कैन भी होने चाहिए वहाँ पे। अब है कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी क्या किया गया है, प्रॉपर बताया गया कि किस तरह से हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर इस स्कीम के तहत अगर हम खर्च की बात करें तो एक्सपेंडिचर इसमें जो मेन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्कीम थी उसके तहत हुआ। तो जो स्कीम जब स्टार्टिंग के बाद 1988 टू 89 इन द फर्स्ट राउंड एक्सपेंडिचर वाज 23.23 करोड़ फॉर क्रिएटिंग 3294 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स एंड 8100 स्कूल मटेरियल कि मटेरियल भी दिया गया, स्कूल्स भी ओपन किए गए, और पोस्ट प्राइमरी टीचर्स की भी निकाली गई। और सेकंड और थर्ड राउंड में आपका 1992 टू 1993 इन विच अराउंड ₹50 करोड़ वर स्पेंट।
अगर हम इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अंतर्गत बात करें तो 30 सितंबर 1986 देयर वाज 49,948 प्राइमरी स्कूल्स from these, and 48,501 schools excluding recognized private unaided schools were eligible for the benefit under the scheme. इन schools को क्या मिले, वहाँ पे benefits मिले, और in all 62.71 lakh students were learning in these schools. And by the end of 31st March 1995 there were 56,540 schools in the state. जो पहले कितने थे, 49,948 and 48,501 schools थे. ठीक है, उसके बाद 31st March 1995 there was 56,540 schools in the state. The number of students in these schools were 79.84 lakhs. कि स्टूडेंट्स भी आए, स्कूल्स भी ओपन हुए, और टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई. जैसे टीचर ट्रेनिंग में कहें तो इट वाज ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ द 16,576 newly appointed teachers and 61.5% teachers were given training in the study and teaching materials. भी दिया गया और उनको ट्रेनिंग भी दी गई. लगने के बाद भी ट्रेनिंग की क्या रखी गई, वहाँ पे फैसिलिटी दी गई. उसके साथ ही साथ बात करें, द ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज वॉज गिवन टू ओनली 10.2% एंड 14.5% टीचर्स रिस्पेक्टिवली. अगर फिजिकल एजुकेशन और कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें क्या था, थोड़ा सा इसमें कम था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उस टाइम के अकॉर्डिंग था कि 10.2% एंड 14.5% टीचर्स. एंड द नंबर ऑफ ट्रेन टीचर्स इज़ वेरी लो एंड एज सच दिस एस्पेक्ट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. इसको और बढ़ाने की क्या किया गया, प्रयास वहाँ पे किया गया. अगर स्टडी एंड टीचिंग मटेरियल की बात करें तो उसमें भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और 1995 तक क्या किया गया, हर एक तरह की जो स्टडी एंड टीचिंग मटेरियल था वो भी क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया. जैसे 67% स्कूल्स वर प्रोवाइडेड विद मटेरियल्स, जो पहले ही बात की गई थी किस किस तरह के मटेरियल दिया जाएगा. एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इनसफिशिएंट ग्रांट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. मतलब हमारा था कि इंक्रीज़ करेंगे हम इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो जहाँ पे इनसफिशिएंट ग्रांट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे मटेरियल नहीं है उनको मटेरियल देंगे. इस तरह से इसकी अगर ये स्कीम्स के बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ जब ये स्कीम दी गई, क्योंकि स्कूल बिना मटेरियल और बिना टीचर्स और बिना फैसिलिटीज़ के स्कूल नहीं लगता है. और मेन जो काम हुआ वो ये हुआ कि एलिमिनेशन हुआ ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उस वक्त उसको क्या किया गया, ख़त्म करने का एक प्रयास जो गवर्नमेंट का था वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक क्या हुआ, फुलफिल हुआ. और उसके साथ साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट गर्ल्स इन इंडिया, वो भी क्या कहीं कहीं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो भी कम देखने को मिला. अगर कंक्लूज़न में बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स में सप्लाई किया गया मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल इज़ टू बी सप्लाइड टू द स्कूल्स एंड वॉज सप्लाइड मच लेटर आफ्टर द स्कूल्स वर स्टार्टेड. मतलब कंक्लूज़न में जितना सोचा था, क्योंकि हर बार यही होता है कि स्कीम जितनी सोची जाए 100% तो उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक टारगेट तक जो हमने सोचा है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है. अगर हम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे. थोड़े थोड़े इस स्कीम्स के अंतर्गत भी ड्रॉबैक्स रहे, जो देखी गई कमियां, लेकिन काफ़ी हद तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने काम किया और फैसिलिटी प्रोवाइड की, और काफ़ी हद तक इससे लोगों को फ़ायदा भी मिला. टीचर अपॉइंट भी हुए, चाहे वो ट्रेंड नहीं थे, उनको ट्रेनिंग भी दी गई. तो आज के सेशन में इतना ही. बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों को समझ आ रहा है, और आप लोग पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी. और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में नहीं थे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, रोल नंबर ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने वीडियो देखा है, और मेन पॉइंट्स वीडियो में क्या रहे वो भी आपने क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अ लॉट.